नाम क्या है? आप हो कौन यार? अगर बादशाहाने मुअज्जम को कोई तकलीफ गुजर रही है या नागवार गुजर रहा है, जज्बाती क्यों ना हो हुजूर। 40 लोगों की लाशें पड़ी हुई हैं अंदर। तो गुजारिश ये है, वो जिस माँ का बच्चा मर गया वो वापस ला दीजिए, तो नई सवाल होंगे। अगर वो बच्चा वापस नहीं आ सकता तो हम पहले तो उसकी बात करें। माल दौलत से वो आता रहेगा। चलिए ठीक है, मेरी बस बात सही है, मेरी बात सही है। और कम से कम किसी और माँ का बच्चा आइंदा ना मारा जाए, उसके लिए कुछ बता दी कि क्या करेंगे आप। ये दरख्वास्त है आपसे। आपके इन अल्फाजों से अगर किसी के माँ का बच्चा वापस आ सकता नहीं आ सकता तो आप यकीनन ये जज्बाती अल्फाज इस्तेमाल करें, लेकिन इस मुसीबत की घड़ी में आप इसका रुख दूसरी तरफ ना बदलें, बल्कि अगर कोई अच्छा नहीं, आप सवाल किससे कर रहे हैं? हुकूमत से सवाल करेंगे, हुक्मरानों से सवाल करेंगे। और क्या सवाल करेंगे? उनसे पूछेंगे कि आपके पास क्या इंतजाम था कि आपके शहर के मरकज में, जहाँ से 1.5 किलोमीटर दूर गवर्नर हाउस है, 2 किलोमीटर दूर सीएम हाउस है, उस मरकज में आप लोगों की जानें नहीं बचा सके। आपके पास कोई निजाम मौजूद नहीं है कि यहाँ पे आग बुझाई जा सकती बर वक्त। आपके पास कोई ऐसा सिस्टम मौजूद नहीं है कि आपने कोई चेक एंड बैलेंस रखा होता है इस इमारत के ऊपर। कोई आप यहाँ पे उसकी इम्प्लीमेंटेशन के बात है, ये सवाल भी ना करें। ये सवाल करने में भी अगर बादशाहाने मुअज्जम को कोई तकलीफ गुजर रही है या नागवार गुजर रहा है, जज्बाती क्यों ना हो हुजूर। 40 लोगों की लाशें पड़ी हुई हैं अंदर। आप इससे ज्यादा लोगों की लाशें नहीं, ये झूठा जज्बात नहीं, ये बात कर रहे हैं। नहीं, लफाजियत आप कौन होते हैं झूठे कहने वाले अल्फाज को? मेरे जज्बात कहता हूँ, मेरे जज्बात को आप कैसे कह सकते हैं झूठा? आपकी लफाजियत कैसे कह सकते हैं? धक्का नहीं देना किसी को, धक्का नहीं, पीछे हो, इसको पीछे धक्का नहीं देना, पीछे हो हम लोगों से बात कर रहे हैं, तसल्ली देने की, तशफ़ी देने की कोशिश कर रहे हैं। और ये कोई साहब है पीपल्स पार्टी के उहदेदार जो कि बता रहे हैं सबके मेयर साहब के साथ मौजूद थे और जो साउथ के गालिबन जनरल सेक्रेटरी थे, वो आगे हमने बड़े अदब से सुनना शुरू किया। अब उनकी कहानी कहाँ से शुरू हुई है? और जनाब हमने बोल्टन, आपने अपनी जागीर बेच के बोल्टन मार्केट बना के दी थी, आपके और हमारे टैक्स के पैसों से बोल्टन मार्केट बनी थी। और जी हमने वो बोल्टन मार्केट बना के दी थी जी, तो हमने ये भी, हम टिम्बर मार्केट भी जी इसको भी खड़ा करके देंगे। आप क्या लालच दे रहे हैं इस मुल्क के लोगों को कि जी बना देंगे, दुकानें बेफिक्र रहें। जिस माँ का बच्चा मर गया अंदर जल के, उस माँ का बच्चा वापस कर सकेंगे आप? मैंने ये सवाल किया तो गालिम गलोच पुत्र आए। ये बेजमीरी और बेहिसी है बदकिस्मती से इस मुल्क के हुक्मरानों की और हुक्मरान सियासी जमात की कि कोई सवाल भी ना करे। मैंने कहा जी हम तो नहीं जी सियासत ना करें, ये पूरी कौम को सिखाने की जरूरत है। ये जो हमारे बदबख्त हुक्मरान है, इनका फैलाया हुआ प्रोपेगेंडा एजेंडा और खलीज तरीन जुमला है कि साने हाथ में सियासत ना करें, इसलिए कि कोई इनका गिरबान ना पकड़ सके, कोई इनसे सवाल ना कर सके। भाई 2 दिन बाद तो आप इसको मलबे का ढेर बना देंगे और उसके बाद जो है मीडिया को किसी और मामले में उलझा देंगे। रोज बरोज कोई एक इशू है इस मुल्क के अंदर। अब आप कह रहे हैं आज सियासत ना करें, फिर कब सवाल पूछेंगे आपसे? हम कब हम साहब से ये इस्तफसार करेंगे कि जनाब ये डिप्टी कमिश्नर के दफ्तर के साथ सांझी दीवार है, हम किसी जंगल बेआबान लकोदक सहरा की बात नहीं कर रहे। कराची का MA जिनाह रोड डिप्टी कमिश्नर का दफ्तर और दीवार सांझी है गुल प्लाजा की। 1.5 किलोमीटर दूर गवर्नर हाउस है, 2 किलोमीटर दूर चीफ मिनिस्टर हाउस है। और हाँ, किसी हुक्मरान का बच्चा यहाँ पे खुदा न खास्ता अगर फंसा हुआ होता है इस आग के अंदर, तो क्या दुनिया भर की सारी टेक्नोलॉजी, दुनिया भर की सारी मशीनरी न लगा दी जाती? और आप सवाल करते हैं तो आगे से आपको सुनने में सियासत न करें जनाब। पूरी कौम ये सीख ले, इस सानहे के ऊपर जब जब किसी तरह का कोई वाकया हो सवाल कीजिए, मत दबे इस जुमले से कि सानहात के ऊपर सियासत नहीं करनी चाहिए। यही मौका है कि हम पूछें कि जो बच्चे मारे गए आप इनके कातिल हैं। यही मौका है कि हम पूछें बाकियों के बच्चों को बचाने के लिए क्या करोगे, और अगर नहीं बचा सकते तो कम से कम कुर्सी से अलग हो जाओ। हम अपने बच्चे ले आएंगे, मिडिल क्लास के लोग आ जाएंगे, कम से कम आम लोग आगे आ जाएंगे हुक्मरानों के तौर पर और ठीक करना शुरू कर देंगे इस मुल्क को। अगर नहीं कर सकते आप तो कम से कम बदज़बानी और गालम गलौज करते हुए इतनी रौनक, इतनी फिरौनियत, ये अगर शहर के लोग ना हो साथ तो ये तो मारपीट देते हमें, जिस तरह से उनके साथ गार्ड और ये जानते नहीं है इसी शहर में मारे खाई हुई है हमने, इसी शहर में हमने माफियाज का सामना किया हुआ है, गोलियां झेली हुई हैं, इन्हीं की हुकूमत के पर्चे और जेलें भी बर्दाश्त की हुई है अल्लाह की मेहरबानी से। इन्हें लगता है कि पता नहीं किसी एक जर्नलिस्ट के सामने आ गए थे और उसको इस जुमले से दबा देंगे जी सियासत नहीं करनी चाहिए साने हाथ पे। बिल्कुल सवाल करे पूरी कौम,
पूरी कौम इनसे पूछे कि आप अगर यहाँ पे शहर के मरकज में वाक़ एक अलामती शॉपिंग सेंटर को नहीं बचा सके, उसके अंदर इस वक्त भी 40 लाशें जो हैं वो जल के भस्म हो रही हैं और आप उसे मलबे का ढेर बना रहे हैं, तो कम से कम सवाल तो ज़िल्ले इलाही शहनशाह मुअज़्ज़म बादशाह पना आपसे सवाल तो कर सकते हैं। या सवाल करने की गुस्ताखी करना भी जुर्म है इस मुल्क के अंदर। तो अल्लाह हिदायत दे इस शहर के लोगों को भी कि इस तरह के लोगों को मुंतखब करना छोड़ें, और अल्लाह करे इन हुक्मरानों को, बदबख्तों को भी हिदायत आए।